आइए साहब, आइए आइए साहब, आइए सर। अरे सर। चलो रे, पोजीशन लो अपनी और 400 से कम नहीं, समझ गए? ठीक है जाओ। चल भाई। भाई। वो ना उसका बैग देख, बड़ा है। इसका मतलब ये उसी शहर का है और उसने रास्ता भी मालूम है कि किधर जाना है। घर लौट रहा है वो। आपको कैसे पता है? अरे सालों का तजुर्बा है। माल कौन सा ठाना एक नज़र में पहचान लूँ। इसने ना ठांगे उसने जिसका बड़ा बैग होगा, जो फॉरेन से आया हो, डॉलर शोलर कमा के, समझ गया? सुनील भाई। हाँ हो रहा। सीख, लौंडे की नज़र देख। लग रहा है विदेशी है, हैं? डॉलर शोलर कमा के आया। इसने ठांगा साले ने। गाड़ी में बैठो, मैं आऊँ। आइए साहब, आइए सर। अरे सर। सर आइए साहब, आइए। गाजियाबाद राजू जी। वेलकम सर, वेलकम इन मेरठ सर। Do you know English? I know. I'm B-Pass. That's cool. Where do you want to go, sir? I want to go to Abu Lane. Abu Lane, Crystal Hotel. Yeah, Abu Lane. Come, sir. कितना? 30 रुपए. How much? Only 30 rupees. Oh, 30 rupees. That's good. That's nice. Thank you. Yeah. Keep my luggage there. Who is this people? शेयरिंग है सर जी। But नो प्रॉब्लम। Hi, sweetheart. I'm fine. I'm on the way. No, it's not far away. I'll call you as I'll reach. Yeah, take care, baby. Bye. अंग्रेजी गर्लफ्रेंड है सर आपकी, लगता है। Yeah. कितना टाइम लगेगा? ओनली 15 मिनट्स सर जी। I think this is not the right way. डोंट वरी सर, शॉर्टकट। ये वो कुछ गलत रास्ता है ये। देखो मैं तुमको एक्स्ट्रा मनी नहीं देगा। I know. Indian drivers are cheater. क्या बोल रहा तू? साला चीटर बोल रहा तू हमना? हाँ? रुक। गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी तो रुकेगी अब। What? चीटर बोल रहा है तू? हाँ? मतलब बेईमान है हम? हाँ? This is not the right way. अरे चीटर बोला है भाई, चीटर। You guys are laughing. What is this nonsense? भाई अब हम तेरे तय 30 रुपए नहीं, अब हम तेरे तय 1000 रुपए लेंगे। तुमने तो 30 रुपीज बोला था। हट! अब हम तेरे तय 1000 रुपए ही लेंगे। You guys are laughing. What is this? What is this nonsense? Please show me your rate card. Please show me. Otherwise, I will complain to police. Please. अरे दिखाइए इसने अपना रेट कार्ड। Show me your rate card. Show me your rate दिखा इसने ससुरे ने। What is my rate card? What are you doing, guys? हमारा रेट कार्ड देख। रेट कार्ड देखेगा तो हमारा है साड़ा ये अंग्रेजी चश्मा कार। अरे बाहर निकल। पैसे नहीं चाहिए। मजा आता ना। हम में से सभी कभी ना कभी सफर करके देर रात किसी स्टेशन जरूर पहुंचते हैं। एक अनजान शहर में सबसे पहले भरोसा करते हैं किसी अजनबी पर, किसी टैक्सी वाले पर, किसी ऑटो रिक्शा या स्कूटर वाले पर। बस यही डर रहता है कि
कहीं वो हमसे ज्यादा पैसे ना ले ले, कहीं हमें लूट ना ले। लेकिन क्या होगा जब कोई टैक्सी चलाने वाला हमारे पैसे नहीं, हमारी जान लेना चाहता? सन 2006 से 2010 के बीच मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में देश भर की तरह हजारों लाखों टैक्सियां तैनात रहती थी, राहगीरों को अपनी जगह पहुंचाने। लेकिन यह कहानी एक ऐसे टैक्सी वाले और उसके गिरोह की है जिन्होंने कुछ 250 से ज्यादा राहियों को ऐसी राह पर पहुंचा दिया जहां से ना तो कोई वापस आ सकता है, ना मदद मांग सकता है। हाँ, काम हो गया। राज फेंक दी, कित फेंक की। हाँ, अब नू करो गुड़गांव के आसपास एक हफ्ते तक भटकना भी नहीं, समझ गए? हाँ, लिखड़ो औरत है। सुनील भाई, कहाँ से पकड़ ला इसे? उस अंग्रेज की औलाद के पैर तो पकड़े ना गए इससे ठीक से। 13.5 तक पकड़ी गई उसकी गर्दन। साले बकवास कराड़ो बस इनता है। अरे रोटी कितना है? बोल उसने रोटी थे। हाँ भाई, तेरी माँ तय वादा कराया मैंने, यो तेरा नशा छुड़ाने के लिए, यो मेरी जिम्मेदारी है, सुन ले। अगर ये धंधा सीखना है ना तो जैसा मैं कहूँ वैसा करियो, समझ गया? लेकिन सुनील भाई, आपने उसका मुंह ऐसे करके क्यों तोड़ा? वो टूरिस्ट था इसलिए या एकदम से पहचान ले लेता इसलिए? अरे तो उसने छोड़, तन्ना फिकर करने की जरूरत नहीं। पुलिस वाले 3-4 महीने छानबीन करेंगे, हार थक लेंगे। अरे हमने आड़ा बसना थोड़ा, कांड कर दिया, आगे बढ़ गए बस। चल रोटी खा तू, ये ले। भूख ना सुनील भाई। चरस का नशा करे है ना तू, हमारे धंधे का नशा तेरे चरस के नशे से भी ऊपर है। अगर जो तना एक बार इसकी लत लाग गई ना तो दुनिया के सारे नशे झूठे। चल रोटी खा तू। शाबाश, अब बन गया तू असली मर्द। चल जश्न मनाओगे तगड़ा। चल दुग्गी। 20 की यार, 100 तो लगा यार। 20 तो जीत के बता। कंगला ही रहता। ये दुग्गी, क्या बात है भाई? हाँ? अरे भाई पार्टी हो रही है जोर शोर से। बस भाई ऐसे ही, हैं? ऐसी मूड किया भाई, जुआ खेलने लगे। यो है भाई मुकेश, यो भाई अपने इस परिवार का नया सदस्य है। अरे एक और बात भाई, सुहाग रात होगी है इसकी। हाँ, रात तिलक करना पड़ेगा इसका। भाई होगा तेरा। चौधरी सर, पोस्टमार्टम में कोई रिपोर्ट आया? हाँ सर, वही सर जैसा आपने कहा था, गला घोट के मारा गया है और बॉडी पर कुछ मारपीट के निशान भी हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से सर काफ़ी स्ट्रगल के बाद उसे मारा गया है। उसके फैमिली का कुछ पता चला? नहीं सर। कोई बॉडी क्लेम किया है? नहीं सर। सर फिलहाल वो किस शहर का है ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस शहर का तो बिल्कुल भी नहीं है सर। और सर इस तरह का यहाँ का ये 22वां केस है। 22वां? भाई ये तो बड़ा जबरदस्त है। हाँ? बड़ा जबरदस्त है। जबरदस्त है भाई। हम ये धंधा 2 साल से कर रहे हैं और आज तक किसी को भी शक नहीं हुआ हमारे इस धंधे पे। और हमारे कुछ नियम कानून कायदे हैं, गलती की एक भी गुंजाइश नहीं, कोई माफ़ी नहीं। वारदात करते ही हम वहाँ से खिसक लेते हैं। तो 2 थानों के बीच में हम कार्रवाई करते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं ताकि पुलिस वाले हमें छू भी ना सकें। इस देश में इतने गांव खेड़े हैं, बस्ती हैं कि हम आसानी से छिप सकते हैं और पुलिस ये ढूंढते ढूंढते साले बूढ़े हो जाएंगे। क्या बात है भैया। तुझे एक और चीज दिखाता हूँ। ये बोर्ड देख रहा है? ये इस पे हमारे सबके नाम लिखे हुए हैं। और ये जो संख्या लिखी हुई है ना, ये मेरी 40, ये 38, ये 36। लोगों को लगता है कि ये हमारी गाड़ियाँ चलती हैं।
ये गाड़ियों की संख्या ना, ये जो हमने आदमी ऊपर पहुंचाए हैं ना उनकी संख्या है। आज से इसका भी नाम लिख दें इस बोर्ड पे। हाँ लिख दो, लिख दो। ये लो भाई, एम फॉर मुकेश। और ये हो गया तेरा चौहान का सी। और ये ले तेरी संख्या 1। और आज तक इसने कोई नशेड़ी नहीं कहे। अरे यो हमारे बोर्ड में शामिल हो गया है, नाम लिख दिया इसका MC। कौन बच्चा था? क्यों रहा? लास्ट ने तूने पाँव पकड़ा? हाँ साहब, जोर से, लेकिन हमने उसको नहीं मारा है। तो ठीक है, जाओ हम देख लेंगे। बच्चा लोग का जगह नहीं। जा। कोई ID या प्रूफ मिला? लाइसेंस वाइसेंस? नहीं सर, कोई पर्स वर्स नहीं है। लगता है ना कि चोर चोरी करके गला काट के डाल दिया है। गला काट कर नहीं, पत्थर से मार कर चेहरा कुचल दिया है। मलिक, हमको नहीं लगता कि ये कोई आम लुटेरा लोग का गैंग है। हाईवे पर टूरिस्ट और पैसेंजर लोग को पकड़ता है, लूटता और मार कर फेंक देता है। बहुत चालाक है सब। सबको मालूम है। एम्बेसी का रिपोर्ट में पूरा डिटेल क्या था? उस अमेरिकन लड़के ने तो कंप्लेंट में लिखवाया था कि उस लड़के ने स्टेशन से टैक्सी में बैठने के बाद फ़ोन किया था। टैक्सी में? हाँ। फिर तो कुछ मिला ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मिला होगा। NRI है तो फॉरेन का सूटकेस, उसमें माल भी होगा। हाँ, उसके अंदर की पॉकेट से ये चाबी मिली है। सूटकेस का चाबी? मलिक, अभी हम लोग को कहीं ले जा सकता है। जिसके पास भी सूटकेस होगा उसका सामान या तो पूरा निकाल दिया होगा या पूरा का पूरा सूटकेस कहीं बेचने का कोशिश करेगा। यही जगह है क्या? हाँ, लूट और चोरी का माल सारा यहीं मिलता है। बैग मिल गया ना तो कोई ना कोई काम मिल जाएगा। जुमन कहाँ है? जुमन मियाँ? अरे साहब, आप यहाँ कैसे? जुम्मन मियाँ, सुना आजकल बहुत विदेशी माल आ रहा है इधर। पिछले कुछ दिनों में कोई नया अमेरिकन सूटकेस आया है? बिना ताला खुला, बेचने के लिए। साहब, आपको तो सब पता है साहब, हमने सारे गलत धंधे छोड़ दिए। तो चलिए फिर थाने चल के बात करते हैं। अरे साहब, कुछ चाय वाय पिलाओ, मैं कुछ देखता हूँ। साहब, कुछ सूटकेस है पड़ा हुआ, मैं देखता हूँ। लेकिन साहब, एक बड़ा सूटकेस तो आया था, याद करता हूँ साहब। कहाँ है? यही वाला तो है साहब। 1 मिनट में दिखाता हूँ साहब, जरा। खुल गया सर। कौन लाया था ये? और मंगीराम, हो गया खाना? आप कौन साहब? आने चल, पता चलेगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब को। चौधरी, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा। बोल। कुछ भी नहीं बोला साहब, बहुत साहब। मुझे तो ये सूट कोई धर्म कांटे के पास पड़ा मिला था साहब। सीधे सीधे बता दे, नहीं तो। एकदम सच बता रहा हूँ साहब, मैं भूखा था, कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था साहब, इसलिए ये सूटकेस बेचने में बाजार में गया था। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। 1 घंटे भर और अंदर रहेगा ना
तो तुझे सब याद आ जाएगा, नहीं तो सब बता दे। मैं तो गाड़ी में से एक आदमी को सीधे फेंकते हुए देखा था साहब, और एक जैकेट था साहब जो अपने भाई को दे आया साहब, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कैसी गाड़ी थी? सफेद टैक्सी थी साहब, इसके आगे मुझे नहीं बना। किसी को फेंकते हुए देखा? हाँ, एक आदमी को देखा था फेंकते हुए गाड़ी में से साहब। चौधरी, इसके चार्टेज को लाओ, और अगर गलत बताया ना तो ये उंगलियां बिगाड़ दूंगा। वैसे तो ये छोटी मोटी चोरी करने वाला है, इसमें इतनी अकल कहाँ ऐसे मर्डर्स करने की, वो भी एक ही स्टेट में। वो अमेरिकन लड़की ने बोला कि उसका मंगेतर टैक्सी में बैठा था, और ये बोल रहे हैं कि टैक्सी में से किसी ने सामान फेंका था, और हम लोग को जितना भी बॉडी मिला है वो सब पैसेंजर लोग का मिला है। सब केस का इस टैक्सी से कोई ना कोई कनेक्शन है मल्लिक। हो सकता है अनजान शहर में झट से टैक्सी हर कोई लेता है। स्टेशन बस स्टॉप से हो सकता है टैक्सी वालों को लुटेरे गैंग के साथ कोई सांठ-गांठ हो। एक सुनसान जगह पे लाता है और दूसरा उसे मारता है। हमारे पास एक ही तरीका है मलिक, हर थाना क्षेत्र से रिपोर्ट मंगवाओ, उसको स्टडी करना पड़ेगा, और तभी हम लोग कोई ना कोई सुराग या कोई पैटर्न मिलेगा। ठीक है सर। चौधरी सर, पिछले 2 साल की रिपोर्ट्स दिल्ली, एनसीआर और गुड़गांव के सारे थानों से मेरी बात करवाओ। जी सर। सुनो, जैसे ही उस केस तैयार हो जाए अपने थाने और आसपास के टैक्सी स्टैंड में दिखवाओ, और पता करो ये कोई टैक्सी ड्राइवर है क्या। जी सर। हर साल लगभग 1500 से भी ज्यादा लोग मिसिंग करार दिए जाते हैं जो कभी नहीं मिलते, और ये सिर्फ दिल्ली क्षेत्र के आंकड़े हैं। अगले 4 महीनों में सुनील और उसके साथियों ने 30 से ज्यादा खून किए और कभी पकड़े नहीं गए। सुनील ऐसा कैसे करता था? वो बहुत चालाकी से अपने शिकारों को चुनता था। अकेले लोग, निम्न वर्ग के लोग, ऐसे लोग जो सिर्फ शेयरिंग टैक्सी में ही सफर करते थे, ऐसे लोग जिनके आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं था। सुनील ऐसा क्यों करता था? ग्रेजुएट था, पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी नहीं मिली, ना पैसा। क्या इसका गुस्सा उसकी दरिंदगी में बदल गया? पहला कत्ल उसने मजबूरी में किया, पैसे लूटने के लिए किया, लेकिन फिर सुनील को उसकी आदत पड़ गई। क्या लोगों को मारकर वो समाज के प्रति अपनी भड़ास निकाल रहा था? क्या उसे लोगों की जिंदगी पर नियंत्रण रखने से, उन्हें मारने से कोई मजा आता था? सुनील जानता था कि उसके जैसे कई और भी हैं जिन्हें समाज भूल चुका है, जिनकी कोई नहीं सुनता, जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। उसने अपने तेज दिमाग से उन लोगों को उकसाया, उन्हें सिखाया कि वो तिरस्कृत हैं और उसका बदला वो लोगों से ले। उसने बातों से भावनात्मक तौर पर उन लोगों को अपने वश में किया, अपनी गैंग में शामिल किया। पुलिस भी अब तक समझ चुकी थी कि उनका वास्ता एक बहुत ही शातिर इंसान और उसके गिरोह से है। पिछले 2 साल में 216 मर्डर, पर कभी भी एक जगह रुके नहीं ये लोग, और एक रात में 2 मर्डर, वो भी अलग अलग जगह पे। मतलब साफ है मलिक, बहुत सारे लोग हैं और ये पूरा गैंग एक साथ काम कर रहा है, बड़े सलीके से और प्लानिंग के साथ, पर अलग अलग जगह पे। एक बात समझ में नहीं आती है कि इतने सारे मर्डर्स और सिर्फ चोरी के लिए। पर चोरी भी कितनी है? इतने सारे खून सिर्फ चोरी के लिए? अगर ये चोरों का गैंग नहीं है तो चोरों का गैंग? सीरियल किलर्स? लेकिन सीरियल किलर तो अकेले काम करते हैं, या फिर 2 के गुटों में। इतने सारे खून, वाह वाह। इंस्पेक्टर रहमान, सर लीजिए सर। पिछला कुछ महीने में गला घोटकर कितना लोग को मारा है? रजिस्टर दिखाइए जरा। रजिस्टर? अब सबका ब्यौरा रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे सर? पिछला 9 महीने में 3 तबादला हुआ है मेरा, और हर थाना क्षेत्र में ऐसे हम केस देखे हैं। अगर आप हमको ये बताइए कि आपके गाजियाबाद क्षेत्र में ऐसा कितना मर्डर हुआ है तो मेरा शक सही साबित हो जाएगा। किसी पर शक है सर? किसी पर नहीं है,
लेकिन ये जितना केस है सब कनेक्टेड है। रजिस्टर दिखाइए। ये सर। You're going to withdraw money. I hope you have money right now. देख, इस लौंडे में और तेरे में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तू भी अंग्रेजी जानता है, अच्छे कपड़े पहनता है, फिर ये लौंडिया तेरे क्यों नीचे पक रही? हाँ? अरे हंस के रहा, ये दुनिया बहुत कटी छटी है, तू भी काट डाल। यो अंग्रेजी गाने की सीडी मैंने ऐसे लौंडे लौंडियों के लिए ले रखी है, अब देख क्या होता है। Whose place? My place. भैया प्रीति यार। हाँ चलेंगे। जॉन, इसमें 2 ड्राइवर्स क्यों? ये मेरा भाई है, सिस्टर। हेलो मैडम। ये एक कार चलाना सीख रहा है ये भी। Let it be ना। चलो चलिए। भाई ये तो लौंडिया है। तो लौंडिया है तो क्या हो गया? देख लेकर से चुम्मा चाटी कर रही है, इसकी जान क्यों बख्शा? हाँ? हेलो। Yeah. I'll be late. Yeah. Bye. मैं आगे गाड़ी रोकता हूँ, तो इस लौंडिया ने संभाला और मैं इस लौंडे ने। भाई तेरा फटकी का तेरे साले। हाँ? ठीक है, आगे रोक लो। शाबाश, जो है ना मर्द की जबान। क्या हुआ भाई? भाई साहब को बाथरूम जाना है, आप लगे रहो। भाई एक साथ 2 बॉडी नहीं फेंकता, इसको कुछ दूर जाके फेंकता हूँ। ट्रेंड हो गया तू तो, है? होशियार है? सोचने दे मैंने कित फेंकनी है ये लौंडिया। लड़की में आड़ा था 2 किलोमीटर दूर एक तालाब है, उड़े फेंक के। बोल रोड। हाँ रोड, पीछे वाला रोड पकड़ते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। अबे क्या हो रहा है? जंगल में मंगल मना रही हो? अरे कुछ ना साहब, वो टायर खराब हो गया था। अबे इतने घने जंगल में घूमोगे तो टायर तो खराब होंगे ही ना। बस साहब वो बदल रहे हैं और बस जा रहे हैं। अबे इसको क्या हो गया? और भूत चढ़ गया क्या? कुछ ना साहब, छोरे की तबीयत खराब है। छोरे की तबीयत खराब है? चलो थाने छोरे की तबीयत भी सही करेंगे और इसका भूत भी उतार देंगे। चलो थाने। अबे गाड़ी में है क्या? अरे अरे कुछ ना है साहब। अबे गाड़ी दिखा, चेक करा। चला कुछ ना है साहब। अरे कुछ ना है, कुछ ना है साहब। अबे कुछ ना है। अरे कुछ ना साहब। तेरी साले का गड़ा हमारी गड्डी में देखेगा के। साला ये तो मर गया। साले ने मरना ही था। लौंडिया ने गड्डी ते बाहर काट करा, साड़ी का मिलन इसके प्रेमित है और इस पुलिसियों ने अंदर घेर। ये तो पुलिस है। पहली बार देख रहा है क्या? रुको रुको रुको।
साहब रोहतक जाना था, रास्ता भूल गए। अरे इधर तुम लोग कैसे आ गए हैं? रोहतक का रास्ता तो पीछे से है, सामने देखना चाहिए ना बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। साहब कम पढ़े लिखे हैं, क्या करें अब। चल बे 2 किलोमीटर वापस जाओ, सिग्नल से उल्टा हाथ ले लेना, सीधा रोहतक पकड़ लेगा। चलो। जी साहब जी। चलो निकल। भूल जाता है। चल। बाल बच गए सुनील भाई, आज तुम्हारे साथ है। अच्छा हेलो सर, 2 महिलाओं ने कंप्लेंट दर्ज की है एक लड़का और लड़की के गायब होने की। सर पहले तो लड़का लड़की मॉल में गए पिक्चर देखने, इसके बाद सर एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए। हाँ सर वहाँ से टैक्सी की, घर आने के लिए फ़ोन किया, इसके बाद सर पता नहीं चला। ठीक है, हमारा टैक्सी वाला शख्स सही निकला मलिक। लड़का और लड़की मिसिंग है, इनकी कंप्लेन आई है। लेकिन हो सकता है लड़का लड़की दोनों भाग गए हैं। मुझे शक है ये इसी गिरोह का काम है। लड़का और लड़की दोनों का फ़ोन नंबर मिला है। फ़ोन कंपनी से टेक्नीशियन को बुलाओ और उनको बोलो फ़ोन ट्रेस करें, शायद हम लोगों को कुछ मिल जाए। अगर सिर्फ लड़का लड़की की मिसिंग कंप्लेंट है तो बहुत टाइम वेस्ट होगा एक लव स्टोरी के पीछे। मलिक हम पर विश्वास करो, हमको लग रहा है, आई कैन फील इट, ये वही लोग हैं। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की मौत के बाद पुलिस और भी अलर्ट हो गई। जिस नशे की सुनील बात कर रहा था वो नशा मुकेश को लग गया। चरस का नशा जान से मारने के नशे में तब्दील हो गया, लेकिन वो इतना बढ़ गया कि वो सुनील के नियम और कायदे तोड़ने लगा और मुकेश की यही गलती उनकी गैंग के गले का फंदा बन गई। अरे क्या कर रहे हो सालो, मारो से। अरे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। मैं मारूंगा साले, मार मार। छोड़ छोड़, मैं मारूंगा। अरे मैं मारूंगा, बोला मैं मारूंगा, छोड़। सुनील भाई पहले ही कहा था ना आपसे कि इस चर्सी से बच के रहो। जो कत्ल उस चर्सी मुकेश ने ही किया है, उसका दिमाग खराब हो गया है। आजकल खुद ही बहला कर ले जाता है लौंडों को। बता रहे थे लौंडे मुझे, उसे रोक लो नहीं तो हम सब फंसेंगे। कहाँ है वो? आजकल तो वो अपने मूड से ही निकलता है। दिखा था आज बस स्टॉप के पास, शिकार के लिए गया है। बाहर निकल। तेरा तकाई थी ना, एक से ज्यादा काम नहीं करना आ रहा है। और भाई अभी तो एक अरे दरोगा ने टपकाया है, समझ गया? अब और कुछ नहीं कर से, निकलना अड़ता है। और भाई एक तो बनता है। बेटा सुन, ज्यादा गर्मी नहीं खाते, अगर बात नहीं मानेगा ना तो अड़ाई जान तब मार गिरूंगा तने, समझ गया? आप सही थे सर, दोनों की बॉडीज मिली है रोहतक के पास। मैं मोबाइल कंपनी के बंदे को बुलाता हूँ। अब क्या फ़ायदा मलिक, हमने फिर देर कर दी ना। नहीं, लड़के की तो नहीं, बट लड़की की फ़ोन अभी भी ट्रेस हो रही है। ठीक है, जल्दी बुलाओ। ठीक सर। भाई इतना सब सिखाने के बाद भी तू ये नशा करता है? मैंने रखा था भाई, मैं लिया नहीं था। भगवान कसम भाई, मैंने किया नहीं था। भाई क्या कर रहे हो, मारोगे क्या? सब देख रहे हैं भाई। साले झूठ बोलता है तू मेरे से। आज से तू मेरा भाई नहीं है। भाई ऐसा मत बोलो ना सिर्फ भाई। बस बहुत हो गया, आज से तेरा काम बंद। जब तक तू ये नशा नहीं छोड़ेगा ना, हमारे साथ काम नहीं कर सकता। ऐसा मत करो सुनील भाई, मुझे रात को नींद नहीं आती सुनील भाई। एक को नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा भाई। मैं सर दर्द से फटता है भाई। अरे फटता है तो साले ने फट लेते। 63 मार चुका हूँ मैं, 64वां नंबर कभी तेरा ना लगा दूं मैं। अड़ा भाई पब्लिक है, पुलिस का लफड़ा उसका। अरे तो समझा लो इसमें, ना तो मैं एक एक ना अड़ाई मार के रहूंगा। अरे सुन ले, यो आखिरी मौका है तेरे पास अपने न सुधारने का।
सुधार सके तो साढ़े सुधार ले। समझ में आओगे तूने साढ़े चर्सी। सुनील भाई भाई हेलो। अरे फोन उठा लो यार, फोन क्यों नहीं उठा रहे भाई? अरे हेलो रमेश, अहमद भाई, अरे आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे यार? सर ये फोन अभी भी एक्टिव मोड पर है, चुराने वाले ने इसे अब तक स्विच ऑफ नहीं किया है। ये देखिए, थोड़ा मूवमेंट हुआ था लेकिन ये अभी भी हाईवे के आसपास है। आप लगातार हमको फोन पे इसका मूवमेंट बताते रहिए। ओके सर, मलिक यही मौका पकड़ने का, चलो। हेलो सुनील भाई, बड़े भाई का दर्जा दिया आपको, पर आपने सब गलत ही किया। ना ना सुनील भाई, मैं अब और नहीं सहता। मैं अपना धंधा अलग कर रहा हूँ सुनील भाई, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। पर साले तू रो क्यों रहा है? अरे पागल मत बन। और ये फोन है किसका? ये तेरा नंबर तो नहीं है। अरे बोल किसका? साले ये ले, तेरा नंबर भी क्या? हेलो सुनील भाई, बड़े भाई का दर्जा दिया आपको, पर आपने सब गलत ही किया। ना ना सुनील भाई, मैं अब और नहीं सहता। मैं अपना धंधा अलग कर रहा हूँ सुनील भाई, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। पर साले तू रो क्यों रहा है? अरे पागल मत बन। और ये फोन है किसका? ये तेरा नंबर तो नहीं है। अरे बोल किसका? साले ये ले, तेरा नंबर भी क्या? राम राम ताऊ। राम राम। कहाँ जाना है? अरे वो मोदी नगर के पास गांव है ना। अरे वहीं तो जा रहा हूँ, आ जाओ, छोड़ता हुआ चलूंगा। अरे ताऊ 2-10 रुपए जो भी हो दे दो, बोनी नहीं हुई है। आ जाओ ताऊ, अरे सोचो मत ही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोदी नगर से लेफ्ट, फिर 1 किलोमीटर सीधा। हाँ, हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, आप उसको ट्रैक करते रहिए और कंटिन्यूअसली मुझे बताते रहिए। अरे यहाँ क्यों रोक रहे हो? अरे ताऊ ये साली टायर फोड़ गई। ये क्या हो रहा है पापा? पता नहीं, बता रहे टायर टूट गई। क्या देखते। अरे ताऊ बाहर आ जाओ, टायर फूट गई है। टायर फूट गई है? अरे आ जाओ ताऊ, मदद कर दो, आ जाओ। चलो चलेगा बहुत हो गया तेरा नाटक। रब कहाँ भाग रही है? जान बाकी, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी।
हाँ साहब, मैंने मारा है साहब, मेरे को होश नहीं था साहब। मैं तो एमए का स्टूडेंट हूँ साहब, नौकरी की तलाश में सुनील भाई के पास गया था साहब। अब सुनील भाई से पूछो साहब, मुझे बिल्कुल पता नहीं साहब। साहब आप सुनील भाई को बुला लो साहब, वो आपको समझा देंगे साहब। कहाँ मिलेगा सुनील भाई? जब मैं इन्हें मारता ही नहीं तो क्या आप मुझे पहचान पाते? तो दुनिया में अपना नाम करना चाहता था। क्या नाम साला? कल को अगर मैं आपको सड़क पर मरा हुआ मिलूं तो आप भी मुझे बिना पंचनामे के फूंक डालेंगे। जब मेरा इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं तो मैं किसी से क्यों डरूं? लेकिन जिन लोगों को मारा उनका क्या कसूर था? मैं अपनी नजर में भगवान हूं। ये आप सोचिए कि मैं इंसान हूं, भगवान हूं या फिर एक शैतान। सुनील एक ऐसा इंसान था जिसने बड़ी सफाई से पुलिस की आंखों के सामने 4 सालों में कुछ 250 से भी ज्यादा लोगों को मारा। अकेले नहीं, कई लोगों के साथ, उन्हें उकसाकर, इसे मौत के एक धंधे की तरह, एक बिजनेस की तरह चलाकर, नियम बनाकर, रूटीन बनाकर। सुनील एक ऐसा इंसान था जिसे देखकर नहीं लगता था कि वो एक ऐसा खूनी होगा। क्या हम ऐसे इंसानों को कभी पहचान पाएंगे? उन्हें रोक पाएंगे? सुनील, मुकेश और उसकी गैंग के कई लोग आज जेल में हैं। उन पर कई केसेस चल रहे हैं, लेकिन उस गैंग के कई लोग आज भी फरार हैं और पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। जिस सफाई और चालाकी से सुनील ने यह सब किया, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह पागलपन नहीं था, एक असामान्य बुद्धि की एक असामान्य गुत्थी। कल फिर मिलेंगे एक और शैतानी क्रिमिनल माइंड की दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। एक मासूम बच्चे की जिसका बचपन किसी अंधेरे में कहीं गुम हुआ और जब मिला तो एक भयानक वहशी रूप में। कुछ गुत्थियां सुलझाई नहीं जाती, सिर्फ उन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है। प्रयास यही है कि यह समझ पहले हो जाए, ना कि किसी अनहोनी के बाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बचाओ, कोई है? कोई प्लीज बचाओ मुझे, यहाँ पर अंदर बचाओ। अरे दरवाजा खोलो, अरे खोलो यार। अंकल, अरे क्या यहाँ हुआ? पर अरे खोलो अंदर, अरे खोलो जल्दी। अरे यहाँ पर क्या हुआ? क्या
बचाओ। अजय, क्या हुआ? मेरे डैडी अंकल। लेकिन कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ ये? अंकल बचाओ। फोन करो कोई। अरे कोई फोन करो। बचाओ अंकल। चलिए चलिए आप लोग पीछे रहिए आप लोग। चलिए क्या है इधर, चलिए। मार दे। मौलैदा ये आदमी जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, इसको हॉस्पिटल लेके चलना है। चलो, इधर क्या भीड़ लगा है, चलो घर जाओ। संभल के मौलैदा। बचपन जीवन का वो पड़ाव जिसमें हम होते हैं निश्चिंत और बेफिक्र, जिसमें दुनियादारी और उससे जुड़ी परेशानियां होती हैं निलंबित, जब हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें संभालने के लिए हमारे माँ बाप और परिवार वाले हमेशा पीछे खड़े हैं। हर इंसान के जीवन का सबसे प्रिय समय। लेकिन कभी कभी बचपन की कोमल आयु टकराती है पत्थर दिल दुनिया से, जहां ना प्यार है ना कोई संवेदनशीलता है, तो सिर्फ खून की प्यास और नफरत की आग। 11 सितंबर 1995 कोलकाता के अजय सेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 16 साल की उम्र में उसके सामने जीवन का अंतिम सच इतनी बेरहमी से आया कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। विजय बाबू, ये अजय का बड़ा भाई संजय सेन, उम्र 20 साल, कॉलेज में पढ़ता है, PGTI। कमाल है, बॉडी इधर है, हाथ इधर, पाप उधर बाहर। माँ किधर है? माँ के बारे में पता नहीं बाबू। तो आस पड़ोस में जाके पता करो कि माँ को आखिरी बार किसने देखा। जाओ। जी सर, बख्शी साहब बुला रहे हैं आपको। हाँ बख्शी। सर, एक कॉइन मिला है इसकी आंखों पर से। अंदर जो बॉडी है उसके पास से भी कोई कॉइन मिला क्या? सर, ऐसे कॉइन किचन के अंदर थाली में भी हैं। ठीक है, इसको एविडेंस में रखो। खून रात के 1 से 4 के बीच में हुआ है और कई तरीके से किया गया है। मतलब ये कि बॉडी पर काफी घाव हैं, पेट में चाकू मारा हुआ है और गर्दन भी कटी हुई है, बिल्कुल अंदर वाली बॉडी की तरह, एक ही तरीके से। लगता है इसके साथ पुरानी रंजिश रही है, पर्सनल दुश्मनी। चटर्जी, उस लड़के ने अभी तक कुछ बताया क्या? कुछ नहीं बताया बाबू, बड़बड़ा रहा है, शौक में है। बख्शी को बोलो कि इसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले, हो सकता है हमें कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए या कोई भी सुराग मिल जाए। अजीब बात है बाबू, सोना गायब, ज्वेलरी गायब, सिर्फ ये छुट्टे पैसे रख के गए हैं। चटर्जी, इस लड़के की माँ का मिलना बहुत जरूरी है, पता करो इस घर में कोई टेंशन तो नहीं। सर, बोलो अजय, कल रात क्या हुआ था बताओ। मार दिया, सबको मार दिया। कल रात मैं और मम्मी घर में, वो लोग आए और भाभी चैनल चेंज करो ना। होमवर्क फिनिश किया? हाँ कर लिया कब का। झूठ बोल रहा है ना? क्या मम्मी, जाके चेक कर लो। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए हलवा बनाया, खाएगा? हाँ माँ, देना। अब भी ले। हमारे अगले कंटेस्टेंट हमारे ग्रुप का नाम है मैड आईटी और मैं हूँ संजू और
अरे माँ कोई आया देखो ना जरा। मम्मी अरे अपने आप दरवाजा भी नहीं खोल सकता। मुझे ही करने पड़ता है। मैं जब होश में आया तब सबको मार दिया था उन्होंने। तो बच गया। बेटा उसको इधर। बेटा अरे यार छोड़ दो उसको, बच्चा है ये। रुक जा यार, मारने तो दे इसे। अरे इसको मार के क्या मिलेगा, माल तो अपने पास है। चल निकल जल्दी। अरे मारने तो दे। अरे निकल जल्दी, कोई आ जाएगा। चल। देखो अजय, रो मत बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप के हथियारों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। बस तुम याद करने की कोशिश करो, वो लोग कैसे दिखते थे, उनकी कद काठी शक्लें कैसी थी उनकी। पता नहीं, वो काले कलर के मास्क में आए तो हाँ, उनमें से एक थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था और उसका हाथ भी कड़क था बहुत। कड़क था? बॉडी बिल्डर? नहीं, लकड़े के जैसा। ये सारे चाकू एकदम लाइन से रखे हुए हैं। सभी टेस्ट हो चुके हैं। सभी पर सरसों का तेल लगा हुआ है। सरसों का तेल? हाँ सर, ताकि फिंगरप्रिंट्स ना मिले। मतलब जिसने भी मर्डर किया है उसने न सिर्फ अपनी ज्यादती दुश्मनी पूरी की है, बल्कि सारे सबूत भी मिटा दिए। चटर्जी, अब हमें ये बीरेन सेन के पड़ोसी से पूछताछ करनी पड़ेगी कि ये किन किन लोगों के साथ उठता बैठता था। ये अरिंदम घोष का घर किधर है? वो लास्ट में रहता है। सर, मैंने तो कुछ नहीं सुना कल रात। वो अर्जेंटीना और ब्राजील का मैच था और टीवी का फुल वॉल्यूम। आज सवेरे ही देखा सर। अरिंदम, ये बीरेन का चाल चलन कैसा था? उसके घर में कोई प्रॉब्लम थी? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी? वो तो बहुत होता था सर, दिन रात चिक 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 चिक। कैसी चीज? मम्मी पापा, मम्मी बेटा, सब लोग एकदम टेररिस्ट थे। जब देखो कुछ तोड़ फोड़, उठा पटक, चिल्लम चिल्ली। तुम्हें कुछ आइडिया है ये सब क्यों होता है? सर वो बीरेन बाबू, उनका चाल चलन कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए वाइफ से भी बहुत प्रॉब्लम होता था। वो छोटा है ना, अजय, वो भी उनका अपना बेटा नहीं है। इस शादी से वो तो दूसरी औरत का बेटा है, इसलिए उसके साथ भी बड़ा बुरा होता था सर। बड़ा वाला शेर तो छोटा वाला सवा शेर। आप जानती थी उन्हें? सौतेला था, ये सच है कि नहीं वो भी हमें नहीं पता। ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। बोलो बच्चा। पापा तो मेरे थे लेकिन मम्मी सौतेली। लेकिन मम्मी ने हम दोनों को बराबर प्यार किया था। तो फिर तुम लोगों में इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों होता था? वो तो कभी मैं बदमाशी करता था तो कभी बड़े भैया, इसलिए। मारती भी थी तुम्हें? नहीं, कभी कभार डांट देती थी बस। अजय, तुम कभी अपनी असली माँ से मिले या वो कभी आकर तुमसे? मुझे तो पता भी नहीं वो कहाँ है। वैसे भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। ठीक है। जी 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 बाबू, अजय की असली माँ का एड्रेस मिल गया है। चलो चलते हैं। सुनो, ये देवयानी का घर किधर है? आगे। देवयानी जी। जी।
इस आदमी को जानती हैं आप? मतलब अजय तुम्हारा बेटा है? था, छोड़ दिया। वीरेन को मैं 18 साल पहले मिली थी। वो कहते थे कि वो शादी में बिलीव नहीं करते। सच्चा प्यार करने वालों को शादी करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर एक दिन आ रहा हूं। शुभा, तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ मजे से बैठ के दारू पी रहे हो, हाँ? और वहाँ गांव में मुझे और मेरी बेटी को मरने छोड़ दिया था तुमने। वीरेन, कौन है? कोई नहीं। अरे कौन है मैं बताती हूँ, वो क्या बताएंगे? ये मेरे पति है और ये हमारा बच्चा है। वीरेन क्या है ये, क्या? हाँ? कौन है ये लोग? शंपा, क्यों आई हो यहाँ पर? पैसे भेजता तो हूँ महीने के महीने। अरे हर महीने के महीने गांव का मुंह बंद करने के लिए नहीं देते तुम पैसे। वहाँ गांव में बार बार एक ही रट लगा के बैठे कि तेरा पति जेल जाके दूसरी औरत के साथ मजे कर रहा है। इस औरत की वजह से धोखा दिया ना तुमने मुझे। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। जाओ यहाँ से। मेरे पति को छीन के बोल दिया मेरा घर है। नहीं छोड़ूंगी। कोई जाना नहीं चाहिए मुझे घर में। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। जाओ यहाँ से। ये का भूत भी पाल दिया तुमने। वीरेन, ऐसे ही जा रहे हो हमें छोड़कर? तो क्या करूं? बीवी है मेरी। और हम? हम कौन थे? तुम मजबूरी थी मेरी। तो इसे भी लेके जाओ। मम्मी दरवाजा खोलो। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। तो आपने अजय को ऐसे ही छोड़ दिया? मैं गुस्से में थी। थोड़ी देर के बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो वो बाहर नहीं था। आपने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा है, मर गया? की थी, एक बार कोशिश की थी। वो उस आदमी और उसकी बीवी के साथ रह रहा था। अगर मैं अजय के पीछे बैठी रहती थी तो मेरी बाकी बची हुई जिंदगी भी खराब हो जाती। अगर किसी को मेरी जरूरत नहीं थी तो मुझे भी नहीं थी। लेकिन शायद अब उसे आपकी जरूरत पड़ेगी। वीरेन बाबू, उनकी पत्नी और उनके बेटे का किसी ने खून कर दिया। कमाल है, आपको कोई अफसोस नहीं हुआ? अजय ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, बच गया वो। वैसे मिलना चाहेंगी उससे? नहीं, वो उसी इंसान का खून है। अगर उसे मेरी चाहत होती तो मुझे ढूंढ लेता। बेहतर ये होगा कि आप लोग उसे मुझसे दूर ही रखिए। अभी चक्कर आ रहे हैं? सुनो, इधर जो लड़का था वो किधर गया? वो तो चला गया। कहाँ? पता नहीं सर, पर हॉस्पिटल से तो कब का निकल गया। बोल रहा था कि स्कूल प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ। अब वही मेरी मदद करेंगे। अजय बड़ा बदमाश लड़का था। मैं तो कहता हूँ कि भगवान बचाए इस लड़के से। आए दिन उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है वो। मतलब जैसे झूठ बोलना, सिगरेट बीड़ी पीना। पर आप नहीं मानोगे, एक बार तो दारू पीकर स्कूल में आया था वो। अच्छा, इसके दोस्त कैसे हैं? उसका कोई दोस्त नहीं है साहब, अकेला बस चुपचाप अलग थलग सा रहता है वो। अच्छा, ये अजय किस तरह का लड़का है? बहुत गुस्सैल किस्म का है या फिर शांत? गुस्सा तो उसे बहुत आता है, लेकिन ठंडा गुस्सा। गुस्सा आता है ना, तब वो चुप रहता है, लेकिन बाद में आके लड़ाई करता है। ऐसे तो कितनी बार लड़ाई कर चुका है वो, कई बच्चों के सर भी फोड़ चुका है। और कोई जानकारी है आपके पास? अजय पेंटिंग बहुत करता था, लेकिन कुछ अजीब सी पेंटिंग बनाता था वो। सर, मैंने पढ़ा है कि आर्ट के माध्यम से
बच्चों के अंदर की जो बात होती है वो बाहर निकलती है। मगर अजय कुछ अजीब सी पेंटिंग बनाता है। उसकी कुछ पेंटिंग्स है मेरे पास, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आखिरी बार वो स्कूल कब आया था? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले उसने स्कूल में फिर से दंगा किया था और उस दिन के बाद वो स्कूल में आया ही नहीं है। और सर, वैसे भी स्कूल से भागने के बाद वो पिक्चर ही देखने जाता था। कहाँ? नमस्कार पुलिस बाबू, की हो लो? कोई प्रॉब्लम है क्या? चटर्जी, फोटोग्राफ दो। इस लड़के को पहचानते हो? अजय, अरे ये तो हमारा फेवरेट कस्टमर है। अपने दोस्तों के साथ हमारी सब फिल्में देखते हैं, 2-3 बार। कौन कौन दोस्त इस फोटोग्राफ में है वो? नहीं साहब, इसमें नहीं है, लेकिन वो सूरज, ओपुन और एक और है, ओनिर। हाँ, ये लोग उसके दोस्त हैं। कब आते हैं ये लोग यहाँ? अभी कुछ दिनों से तो रोज आ रहे हैं साहब। अभी कहाँ मिलेंगे? हाँ, अब क्या पता साहब। 8 साल की संवेदनशील उम्र में अजय की मां ने उसे त्याग दिया, अकेला, सहमा सा। उसे तो यह भी समझ नहीं थी कि इसमें उसकी क्या गलती है। हालांकि अजय के पिता ने उसे अपने घर में पनाह दी, लेकिन शायद दिल में जगह नहीं। अजय अपने आप को दुनिया में अकेला समझने लगा, अलग थलग हो गया। अकेलेपन की इस भावना को उसकी सौतेली मां ने और बढ़ा दिया, अजय के प्रति अपने बर्ताव से, अपनी नफरत से। साल बीत जाते हैं, लेकिन शायद कुछ साए नहीं जाते। वो छोटा सा सहमा सा बच्चा किन अंधेरों को अपने दिल में भरे बड़ा हो रहा था, ये शायद कोई नहीं जानता था, खासकर उसके परिवार वाले, जिनके व्यवहार ने अजय के दिल पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ दिया। 11 सितंबर 1995 की रात एक शुरुआत थी, एक ऐसे जीवन की जिसे वो चाहते हुए भी आज तक नहीं छोड़ पाया है। और पुलिस उन सुरागों को ढूंढ रही थी जो अजय को इस राह पर ले आए थे। दादा, जरा इधर आइए। जी। थोड़ा और नजदीक आइए। ओहो, कैसा मर्डर है बाबू की? तुमने एक बात नोटिस की? जब मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था तो ये तुम्हारा पहला रिएक्शन था। नोटिस किया तुमने? पर मतलब जब कोई व्यक्ति किसी को मारने की कोशिश करता है तो बचने के लिए उस व्यक्ति के ये दोनों हाथ अपने आप ऊपर होते हैं, जैसे तुम्हारे हाथ में ये इंक देखो। लेकिन इधर इस लड़के के हाथ में ऐसा कोई निशान नहीं है। अगर 3 लोग एक घर में घुसकर पूरे परिवार को मार के चले जाते हैं, अकेला ये लड़का कैसे बच गया? ये किधर गया है? अजय आया था क्या? एक और जगह है, वहां देखते हैं। चलो जल्दी करो। अभी के अभी ना तेरा थिएटर उठा के बाहर फेंक दूंगा। सर ऐसा मत करो। देखिए इसमें मेरी क्या गलती है सर, आप बताइए। मैं बताऊं तेरी गलती? बताऊं तेरी गलती? विजय बाबू, इस तस्वीर में सिक्के उसी तरह रखे हैं जैसे लाश की आंख पर रखे थे। इस फिल्म की स्टोरी क्या है? अब कहानी क्या सर, बस थोड़ी मारकाट और मौज मस्ती, यही स्टोरी। चल अभी दिखाए से मुझे। चल। बोल रहे सब गलत है, भाग गया डरपोक। सबसे पहले यही भागा था। सबसे पहले यही भागा था। सरकार आपके लिए। तुम लोग तो मेरे सच्चे दोस्त हो यार। अरे वो सब छोड़ यार। माल किधर है? अरे
तुम लोगों ने कुछ बेचा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, यहीं पर है। अरे सुन, हाँ वो पुलिस का सीन सेट हो गया था ना? हाँ सब सेट है। हाँ तो ठीक है। और अभी केस थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने दो फिर बेचते। अजय यार, वो थोड़े से ना पैसे चाहिए थे, देना। थोड़ी देर अपनी पतलून में रह, माल बेचने के बाद सबको बराबर बांट दूंगा। अरे ये सब छोड़ना, भूख लगी, कुछ खिला दे। अरे हाँ भूख लगी। हाँ यार, खिलाना। यार नहीं सुधरेगी। ये ले, जा अंडे और चिकन लेके आ। भाग। लाया। और हाँ, आग भी लगाने ना। हाँ। अरे सुन, इसका भरोसा नहीं कर सकते हैं। उस दिन देखा ना कैसे डर गया था। अरे अपने बस्ती का आदमी है, कुछ नहीं बोलेगा। अगर इसने भी कुछ बोला ना तो इसका भी 1 2 3 4 5 सही बोला ना। ऐसे करते हैं। मतलब आंखों पे सिक्के, थाली में सिक्के, आदमी का लंगड़ाना, नकली हाथ, सब इस फिल्म की स्टोरी है। जी बाबू, यही तो गड़बड़ है। ये अजय का मिलना बहुत जरूरी है। चटर्जी, तुम उसकी माँ देवयानी पर नजर रखो, हो सकता है वो इससे मिलने आए। और सुजीत। यस सर। तुम्हें इसके दोस्तों के बारे में कोई जानकारी है? कोई भी एड्रेस, कोई भी पता? देखिए सर, ये सब लड़के इसी बस्ती के हैं और रोज यहाँ मस्ती करने आते हैं। हो सकता है आज भी आए। देख, सीधे सीधे बता दे तेरा दोस्त किधर है, तो तुझे कुछ नहीं होगा। पर सर, मैंने क्या किया है सर? अबे, जब कुछ किया नहीं था तो भागने की कोशिश क्यों की? भागा क्यों था? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। अजय तो सिर्फ मेरा दोस्त है, मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे मालूम है अजय तेरा दोस्त है, लेकिन तू इतना बता, वो मिलेगा कहाँ अभी? चटर्जी। जी बाबू। कोई फायदा नहीं, डाल साली को अंदर। लेता हूँ इसकी खबर आके। डाल दे साली को उठा के। देख बेटा, तू ये सब झमेले में मत पड़। तुम मेरे को बता दो, अजय कहाँ पे है? सर इसमें अजय की कोई गलती नहीं है सर। सब गलती उस साले बीरेन की, उसकी बीवी को, उसके पिल्ले की है सर। सर आपको पता है वो लोग अजय को कैसे रखते थे? रोज मारते थे उसे, रोज। 10 साल का था तब से मार खाता आ रहा है सर। और आपको पता है पिछले हफ्ते उन लोगों ने क्या किया उसके साथ? अरे किस कपूत को लेके आ गए हो? ना खुद का जना है ना कुछ। वहाँ जाके देखो, मेरे बच्चे को मार रहे हैं वो। जल्दी चलो। क्या हुआ? कैसे गंदे खून को लिया है तुम घर में? जल्दी चलो। मैं कहती हूँ निकाल दे। चल देखते हैं। अजय, माफी मांग। नहीं मांगूंगा। माफी कर माफी। देखा जी कितना ढीठ हो गए, कोई फायदा नहीं। अब घूर कैसे रहे तुम? देखो जी कैसे घूर रही है। अपनी माँ को ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं। ये मेरी माँ नहीं है। छोड़ गई थी तेरी माँ तुझे, मैंने पाला तुझे, इसने पाला है। ये ऐसे नहीं मानेगा। बहुत ढीठ हो गया जी। ये सिर्फ पता है ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अजय को सिर्फ एक
सिर्फ एक चैनल चेंज करना था और कुछ नहीं। वो 2 दिन तक सीधा चल भी नहीं पा रहा था वो। अच्छा, इसलिए उसने अपने माँ बाप को मार डाला। अब छुपने और भागने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे दोस्त ने हमें सब कुछ बता दिया है। पकड़ा गया है अजय, और ये उसी ने बताया कि ये सब तुमने किया है पैसे के लिए। चटर्जी, इसके बाप को फोन लगाओ और कहो कि उनका बेटा मर्डर केस में अंदर जाने वाला है। सर झूठ बोल रहा है वो अजय। अजय झूठ बोल रहा है? वो बेचारा खुद मरते मरते बचा है, वो कैसे खून करेगा अपने माँ बाप का? सर क्योंकि वो उसी का प्लान था, उसी का। तो अब बता, कहाँ है ये अजय? तो अजय, तुमने अपने माँ बाप को मार डाला। वो मेरी माँ नहीं है। तुमने मारा या नहीं मारा? हाँ, मारा। तुमको जरा भी ग्लानि या शर्म नहीं आ रही? उन्होंने जो किया, उनकी उसको शर्म आई क्या? क्या किया उन्होंने? तुम्हें थोड़ा मारा, भला बुरा कहा, इसलिए उनको मार दिया? मैं भी तो तब भी मर गया था सर, जब मेरी माँ मुझे सड़क पर छोड़कर चली गई थी। तो इसे भी लेके जाओ। मम्मी दरवाजा खोलो। अजय, अजय, यहाँ क्या कर रहा है तू? पापा, पापा भूख लग रही है। चल अंदर चल। ये बच्चे को क्यों लेके आया तू इस घर में? अरे बच्चा है। बच्चा है, लेकिन मेरा नहीं है। मैं कह देती हूँ, उस बेचारू औरत का बच्चा इस घर में नहीं रहेगा। तो क्या? अगर मुझको रखना है ना, तो उसको भी रखना पड़ेगा, समझी? वो बच्चा इस घर में नहीं रहेगा। कान खोल के सुन लो तुम, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। देख, देख, 2 रोटी उसको भी डाल देना, हैं? तेरा कुछ जाएगा क्या उसमें? ए, आज से ये तेरी माँ है, समझा? ज्यादा परेशान ना करना इसको, ठीक है? संभाल इसको। भूख लगी है तुझे? खाना खाएगा? खाना खाएगा ना? चल, जब खाना बन जाएगा तो बुला लूंगी बाहर। चुपचाप पड़ा रहे अंदर। खाना खाएगा। मेरे बाप की बीवी का प्यार भी बड़ा अजीब था सर। जब मेरा भाई फेल होता तो उसका प्यार भी मुझे ही मिलता था। जब मेरा बाप फिर से किसी दूसरी औरत के पास जाता तो उसका प्यार भी वो मुझे ही करती थी। आजकल रात रात पर बहुत बाहर रहते हो तुम। सब जानते हो क्या चल रहा है तुम्हारा रात को। हद में रहकर बात कर, नहीं तो क्या कर लोगे तुम? बोलो। तुमने
मुझे धक्का दिया, मुझे धक्का दिया तुमने। क्यों मारा तुमने मुझे? क्यों मारा तुम मुझे? कुछ सालों में तो मुझे भी बैलेंस करने की आदत पड़ गई थी और मेरे बाप का गुस्सा या फिर कभी औरत नहीं मिली तो उसकी सिगरेट और मेरी कलाई अक्सर एक दूसरे से बात करते थे। मेरी फेवरेट चीज़ तो वो फ्रिज था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ 5 साल पहले फ्रिज देखा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, हाँ ठंडी हवा और पानी वो तो मटके से भी ठंडा मिला। मुझे सिर्फ उसके सामने खड़ा रहना पसंद था सर, लेकिन मेरे बाप के बीवी को नहीं। क्यों रे? फ्रिज खोल के खड़ा है? ठंडा चाहिए तेरे को? ठंडा होने? चल मैं तुझे ठंडा चल ठंडा मिलेगा साहब, कोल्ड ड्रिंक। काफी टाइम से प्लान था सर मेरा, लेकिन अकेले नहीं कर सकता था। पहले सोचा कि शहर देके मार दो सबको, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता था। इसलिए मैंने अपने दोस्तों की मदद ली, उन्हें खूब खिलाया पिलाया और फिर नमस्ते। आ गया अपने लफंडर दोस्तों के साथ? अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं? इन्हें बाहर लेके जा यहाँ से। चल बाहर निकाल इन्हें। हेलो आंटी। नमस्ते। कैसे आप? चुपचाप इस घर से बाहर जाओ। चलो बाहर निकलो। मम्मी मम्मी कितनी प्यारी हो, मुझसे कितना प्यार करती है, और मैं भी। चुपचाप खड़ा रहे वरना निकल यहाँ से, समझा? किसी को कुछ बोला ना तो याद रख। मैं तो जानू तू पागल हो गया। अभी क्या करने का इसका? इसे फ्रिज काफी पसंद था, डाल दे अंदर। इसको अंदर लेके चलते, मुझे थोड़ा इसके साथ टाइम बिताना है। थक गया यार, ये खून करना उतना आसान नहीं है जितना फिल्मों में दिखाते हैं। दिमनी है क्या? मेरे लिए भी ला। ये ले।
चल यार उस पिक्चर की तरफ पेमेंट करते हैं। सुधरेगा नहीं। मेरा भी। असली काम तो अब है, टेंशन मत लो। पी के आया रहेगा, कुछ नहीं करेगा। साले को गिरा पकड़ इसे। 1, 2, 3, 6, 7। तू मेरा बाप है इसलिए तेरे लिए स्पेशल ऑफर, क्योंकि नर्क में भी फ्री एंट्री नहीं मिलती। अभी क्या? अबे ये जमा क्यों रहा है? लाइफ में कोई भी काम करना हो ना तो दिल से जमा के। चलो अब मेरी बारी। अबे जोर से मार। हट। जोर से जोर से। रिक है ना? अभी जाऊं? जाऊं क्या? चले। कोर्ट ने अजय को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होने की वजह से मौत की सजा सुनाई। नाबालिग होने की वजह से कोलकाता हाई कोर्ट ने उस सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया। लेकिन अजय का जीवन हमेशा के लिए जेल के अंधेरों से भर चुका था। 2003 में वो जेल से फरार हुआ। 2005 में फिर से पकड़े जाने तक उसने अनगिनत कई और जुर्म किए, ब्लैकमेल, लूटपाट और न जाने क्या क्या। आखिर 2012 में कोर्ट ने उसे बरी किया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो फिर से पकड़ा गया डकैती के सिलसिले में। क्या बचपन से ही अजय के प्रति घृणा और अवहेलना के बर्ताव ने उसे एक खौफनाक अपराधी बना दिया था? या इतने साल जेल में रहने के बाद वो अपराध का इतना आदी हो चुका है कि अब वो सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है? एक स्टडी के अनुसार 5 से 12 साल की आयु के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट सबसे ज्यादा होती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि 69% बच्चों का अपने मां बाप के हाथों मार खाना एक आम बात है। क्या हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे दुर्व्यवहार से हम हमेशा के लिए अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं? क्या हम ही अपने बच्चों को अपराध और संवेदनहीनता का रास्ता दिखा रहे हैं, उन्हें अजय जैसा बना रहे हैं? अपने बच्चों को प्यार के साथ साथ सम्मान भी दीजिए। घर में एक अच्छा वातावरण दीजिए ताकि जीवन के अंधेरों का सामना उन्हें उम्र होने से पहले ना करना पड़े। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे 2 और शैतानी क्रिमिनल माइंड्स की कहानियों के साथ। एक शातिर ट्यूशन टीचर की जिसने अपनी स्टूडेंट के परिवार को मारा, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि जो जाल वो बुन रहा था उसमें वो खुद ही फंस रहा था। और दूसरी एक किसान की जिसकी बंदूक उससे बात करती थी, उससे खौफनाक काम करवाती थी। ये दुनिया एक पहेली है और उसमें रहने वाला हर इंसान एक रहस्य, लेकिन कुछ रहस्य सुलझाना किसी के बस की बात नहीं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि हम वो संकेत देख लें